नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या हुआ, ये बिल्कुल बिल्कुल भी इसमें क्या हुआ था कि एकदम से हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट पूरा यूज करना स्टार्ट कर दिया था। हमने बाइनरी से डेली करना बंद कर दिया। हटो 0101 साढ़े से 01 हमारी पूरी ज़िंदगी नरक करके रख दिया हो। अब हम इंग्लिश लैंग्वेज में पूरी बात करेंगे। कंप्यूटर भाई तुम्हें समझना पड़ेगा। हमने कंप्यूटर की बोल दिया, मजाक कर रहा हूँ, है ना। तो देखो, दीज आर इंग्लिश लाइक अल्फ़ाबेट सो दैट इट इज़ इजीली अंडरस्टेबल बाय यूजर। तो हम, जाहिर सी बात है, इंग्लिश में रहेगा तो इंग्लिश तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, है ना। इंग्लिश तो किसी न किसी तरह से हमारे आसपास हमेशा से रही है, तो उसे हमें सीखने में, उस तरह से हमें लैंग्वेज को सीखने में ज़्यादा मज़ा आता और ज़्यादा इजीली तरीके से सीख सकते थे, ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा नहीं होती। ठीक है, इंग्लिश ही तो है, इंग्लिश की तरह एक अल्फ़ाबेट। ठीक है, जैसे हमें प्रिंट कराना हुआ तो डायरेक्ट हम लिख देते थे प्रिंट 5, कंप्यूटर पर प्रिंट आ जाता था। पर पहले क्या होता था, हमें पूरा बाइनरी में लिखना पड़ता था प्रिंट करने के लिए कि 0001 इसका मतलब होगा कि ये नंबर को प्रिंट कराएगा, उसके बाद नंबर का मतलब है ये चीज़ है। ठीक है, तो यही है, दीज आर द इंग्लिश लाइक अल्फ़ाबेट्स सो दैट इट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय यूज़र। ओके, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आ गई थी। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये है कि अब हम कंप्यूटर को कमांड इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देने लगे थे। हम 01 में जो पहले दिया करते थे ना, वो बंद कर चुके थे। इसका एग्जांपल क्या है, हियर आर सम बेसिक लैंग्वेज। जैसे कि पहले बहुत सारी लैंग्वेज थी जो कि बहुत ही इनिशियल फेज़ में, हाई लेवल लैंग्वेज के इनिशियल फेज़ में डेवलप हुई थी। जैसे कोबोल हो गया, है ना, कोबोल नाम था एक, बेसिक हो गया। और एक और लैंग्वेज थी फोरट्रान करके। ठीक है, ये भूल गया था मैं अब ये भी याद आया। ये सारी चीज़ें अब यूज नहीं होती। अब नहीं यूज होती, क्यों नहीं यूज होती? बेसिक सी चीज़ है ये तो। अब इससे भी आगे की अच्छी अच्छी लैंग्वेज आ गई हमारे पास, तो हम वो सारी यूज करेंगे। इन्हें क्यों यूज करेंगे? इसमें कम फीचर्स थे। ठीक है, तो इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज यही है कि इंग्लिश की तरह थी ये लैंग्वेज, इंग्लिश में पूरी थी, अच्छे से थी, है ना। 01 हट गया था तो कन्फ्यूजन नहीं था इतना सारा। तो ये ईजी टू अंडरस्टैंड था, ईजी टू अंडरस्टैंड हो गया। हम अच्छे से मतलब ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते थे, तो सही वो चीज़ है, जल्दी सीख सकते थे। और इसको जो टेस्ट करना हुआ, वो टेस्टिंग इसकी बहुत आसान हो गई और डिबगिंग भी आसान हो गई। मतलब हमने कोड लिखा है तो इंग्लिश में है ना, तो हम देख लेंगे कहाँ पे क्या है, और तो उसे एनालाइज भी करना कंपैरेटिवली थोड़ा आसान हो गया। और अगर कहीं पे भी बग आ रहा है तो उसे, बग को फाइंड करना भी आसान हो गया, उसे रिमूव भी करना आसान हो गया। और ये मशीन इंडिपेंडेंट हो गई थी। हमने पहले क्या देखा था, मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि अगर कोई कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है ना, अगर इसके लिए हमने ऐड का कोई प्रोग्राम बनाया है ना, तो अगर इसमें चलाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐड ही करे, वो कुछ भी कर सकता है या फिर कुछ नहीं भी कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। ये आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड था, क्योंकि हमने क्या ये प्रोग्राम बनाया था इसके आर्किटेक्चर के देख करके कि कितना रैम है, कैसा है ना, किस तरह का आर्किटेक्चर है, कहाँ से कैसा, कौन सा सर्किट जा रहा है, कहाँ से कौन सा सर्किट नहीं जा रहा है, किस तरह से इसमें क्या होगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उस चीज़ को हमने ध्यान में रख कर के ये बनाया था। पर इसमें जब हमने बनाया, मतलब सॉरी, जब ये वाला चीज़ें इसमें चलाया तो देखा इसका आर्किटेक्चर तो बिल्कुल ऐसे सेम, इसके जैसा सेम है ही नहीं। जब इसके जैसा सेम नहीं है तो इसमें कुछ और होने लगा। ठीक है आप भी हंस रहे होगे, सर अपने क्या बता रहे हैं यार, कुछ ऐसा है कुछ वैसा है, दो ही शब्द में पूरी की पूरी आप इंट्रैक्शन कंप्लीट कर रहे हो। क्या करूं बेटा, बाइनरी है ना, बाइनरी में केवल दो ही शब्द तो लूंगा आप बोलोगे सर आप भी मशीन हो क्या? बाइनरी। अब इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि क्यों ये भी गायब हो गई, है ना। ये जो लैंग्वेज हमारे पास कोबोल हो गया, फोर्ट्रान हो गया, ये आई थी, ये भी क्यों गायब हो गई थी? क्योंकि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1, सो दैट वी नीड कंपाइलर इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट टू बाइनरी, परफॉर्मेंस ओवरहेड एंड लेस एफिशिएंट। तो पहले हमने देखा था ना
यहीं पे समझा देता हूँ ये चीज़ें। हमने क्या देखा था पहले कि कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर सिस्टम है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, वो क्या लेता है, केवल 0 और 1 समझता है, करंट को समझता है, ठीक है, 0 और 1। तो हमें पता है कि अगर हम इस कंप्यूटर में हम कोई इंग्लिश में लिखेंगे प्रिंट 5 या प्रिंट ए, ये चीज़ें इसमें देंगे कंप्यूटर को, तो ये समझेगा नहीं, ये तो बोलेगा भैया मुझे तो 0 और 1 पता है, आप ये क्या दे रहे हो, मज़ा नहीं आया कुछ, ये तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ तक की जर्नी के बीच में इस कोड को, जो भी प्रिंट लिखा है ना, इस कोड को कंप्यूटर तक पहुँचने में बहुत सारी ऑपरेशन से गुजरना पड़ेगा, इसका बहुत ज़्यादा चीड़-फाड़ होगा, पूरा का पूरा द्रौपदी हरण क्या बोलती है मैं, हरण तो सीता का हुआ था, द्रौपदी का तो चीर हरण हुआ था। तो इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। जैसे कि हमने क्या लिया है, पहले लिख दिया प्रिंट एफ, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है ना पूरा का पूरा ये चीज़ें। ये पहले गया कन्वर्टर के पास। कन्वर्टर अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है या तो कंपाइलर और या तो है इंटरप्रेटर, ठीक है, समझ जाना, ये रहे, या तो कंपाइलर है या तो इंटरप्रेटर। ये क्या करेंगे, हमें 0 और 1 में दे देंगे। तो इससे पहले हमने क्या देखा था, अभी इससे पहले हमने ये देखा था कि हमारे पास पहले था असेंबलर। तो तुम बोल दोगे ना सर आप, पहले हमारे पास असेंबलर है तो उसी को यूज कर लो। तो बेटा वो नहीं यूज हो पाएगा। क्यों नहीं यूज हो पाएगा, क्योंकि उसमें हम क्या देते थे, पहले बाइनरी में नंबर देते थे, उसके बाद उसमें कुछ एक आध अल्फ़ाबेट होता था जो इंग्लिश में रहता था, है ना। उसके बाद बाइनरी में जैसे ये दोनों नंबर इन्हें ऐड करना है, तब असेंबलर यूज होता था। असेंबलर यूज होने के बाद क्या कर देता था, 001 ऐड की जो भी बाइनरी होती थी वो आ जाती थी उसकी जगह पे, और उसके बाद फिर से वो नंबर। कंपाइलर में तो पूरा का पूरा ही इंग्लिश है, तो इसके लिए हमने कुछ नया चीज़ें बनाया है, नया जुगाड़। और नया जुगाड़ को कंपाइलर या इंटरप्रेटर बोलेंगे। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होगा, वो भी बेसिकली कंप्यूटर के कोड ही होंगे, है ना। वो भी क्या है, कंप्यूटर के कोड ही है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से चीज़ें ले आके लगा दी हमने, कंप्यूटर का कोड ही है, बस इसके अकॉर्डिंग हमने डिजाइन किया था। हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने अभी पढ़ा था कोई दो कंप्यूटर है, अगर इसका कोई एक बाइनरी लैंग्वेज में हमने क्या बनाया है, कोड बनाया है, अगर दूसरे कंप्यूटर पे चलाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो ऐड करेगा, क्या पता वो मल्टीप्लाई कर दे, है ना, क्या पता वो मल्टीप्लाई कर दे, ऐड ना करे। तो बिल्कुल ऐसा ही है, ये चीज़ें कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी ऐसे ही बनते हैं, कंप्यूटर के डिज़ाइन को देख करके, या फिर इसके आगे और थोड़ी टेक्निकलिटी है, पर मैं ऊपर से बता रहा हूँ कि कंप्यूटर और कंपाइलर डिज़ाइन को उसके देख करके बनते हैं। हालांकि ये इसके अंदर की चीज़ें और बहुत ज़्यादा हैं, पर इतना थोड़ा समझ लो। ये थोड़ा सा मैं गलत ही बता रहा हूँ यहाँ पे मैंने इससे थोड़ा सा रिलेट किया है ना। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें देख करके बनते हैं, पर इतना समझो कंप्यूटर कंपाइलर बनते हैं जो कि कोड होते हैं, जो कि इन चीज़ों को क्या होता है, बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यार टेक्निकलिटी में नहीं घुसते हैं, अभी आप नए हो, कहीं आप घबरा जाओ, भाग जाओ तो फिर मेरा तो नुकसान हो जाएगा यार है ना। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे हमने जो भी अभी सीखा। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1, यस, ठीक है। सो दैट इट वी नीड कंपाइलर इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट टू बाइनरी डिजिट। वही चीज़ें हैं कि जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट थे, यहाँ पे ये देखो प्रिंट वगैरह, इसको हमने क्या किया, कंपाइलर ने 0 और 1 में जैसा भी रहेगा वो कन्वर्ट कर देगा। तो अब देखोगे कि परफॉर्मेंस ओवरहेड एंड लेस एफिशिएंट, ये भी तो चीज़ हुआ ना, परफॉर्मेंस ओवरहेड। तो परफॉर्मेंस ओवरहेड क्या हुआ, पहले हमारे पास केवल थी बाइनरी, ठीक है, ये रहा कंप्यूटर में हमने दिए 1 और 0, कुछ ना कुछ इनपुट में, हमें इसने प्रिंट करके आउटपुट में 0 और 1 दे दी, जिसे हमने ऐड कराया था दो नंबरों को बाइनरी में, तो बाइनरी में ही आउटपुट ऐड करके दे देगा, ठीक है। तो तुरंत ये करंट दिया हमने 0 और 1, मतलब ये बताया कि कौन कौन से सर्किट में करंट जाएगा, तो इसने भी बता दिया कि कौन कौन से सर्किट से करंट आएगा। तो उसके हिसाब से हमने देख लिया कि अच्छा इसका आउटपुट है, उसे बाइनरी से हमने क्या किया, डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया।
और इसमें क्या हुआ, हमने दिया पहले प्रिंट 5, वैसे प्रिंट एफ होता है, प्रिंट फंक्शन 5। तो इससे क्या हुआ, बीच में एक चीज आ गई, कैलकुलेशन लगेगा ना। अब ये क्या होगा, इंटरप्रेटर या कंपाइलर, इसने क्या किया 0 और 1 में दिया आंसर। अब ये 0 1 में सीधे कंप्यूटर में जाएगा, कंप्यूटर में गया, अब फिर ये 0 1 में आउटपुट दिया, है ना। ये क्या हो रहा था, पहले 0 और 1 में इनपुट दे रहा था, 0 और 1 में आउटपुट। तो ऐसे इसमें ये तो 0 और 1 ही तो समझता है कंप्यूटर। तो 0 और 1 में क्या हुआ, इनपुट दिया, 0 और 1 में आउटपुट दिया। अब बीच में हमने क्या लगा रखा है, एक सॉफ्टवेयर क्या है, इंटरप्रेटर कंपाइलर। सॉफ्टवेयर यही ना, एक कोड है वो जो क्या करता है कि हमारी इंग्लिश की चीज़ों को इनमें कन्वर्ट करता है। फिर ये क्या करेगा, फिर इसमें आएगा और ये हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितना सारा कैलकुलेशन हुआ। हालांकि थोड़ा सा इंटरप्रेटर में थोड़ा अलग होता है, कंपाइलर में ये थोड़ा अलग होता है। ये जो इतना सा जो मैंने स्टेप आपको बताया है, ये चीज़ें थोड़ा सा अलग होता है। ये जब मैं इंटरप्रेटर कंपाइलर पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर शायद उसी का है, आप टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर बोल देता हूँ, ठीक है। इंटरप्रेटर में क्या हुआ, कंपाइलर में थोड़ा अलग होता है, इंटरप्रेटर में ये सही होता है। तो क्या हुआ, ये फिर हमें आउटपुट दे दिया। जैसे कि हमने 5 प्रिंट कराना था तो 5 प्रिंट करा के दे दिया। अगर हमने ऐड करने के लिए 5 और 7 भेजा है, तो यहाँ से ये क्या होगा, बाइनरी में जाएगा, 5 और 7 0 0 1 1 करके यहाँ पे जाएगा। फिर ये भी 0 0 1 1 करके जो भी 7 12 आया था, इसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। बाइनरी से इंटरप्रेटर फिर क्या करेगा, इसको हमारे डेक्सा बोल रहा हूँ, हेक्साडेसिमल में बता देगा। हेक्साडेसिमल होगा या फिर जो भी रहेगा, जो भी तुम्हारा बेस रहेगा। आपने अगर 10 बेस पे काम कर रहे हो, 10 नहीं समझ में आया, ये हमें जो नॉर्मल की लैंग्वेज है 10 में वो कन्वर्ट करके दे देगा, 12 में दे देगा बस। ओके, आई होप आप इंजॉय किए होंगे ये लैंग्वेज। मैं भी थोड़ा सा घबराते जल्दी निकल गया। तो आप चिल होकर के पढ़ो, मैं भी चिल होकर के पढ़ाऊँगा। तो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरा जहां जो तेरा हुआ, हर एक खुशी ने मुझे छुआ, बना लूं अपना मेरी जहां, तू पास आ।